देखते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं और ये खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर दर्दनाक घटना पेश आई है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास ही जर्जर मकान का छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बांके बिहारी मंदिर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही हुआ है। इस हादसे में 8 से 10 श्रद्धालुओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर मिल रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरी घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। देखिए कितना दर्दनाक ये हादसा। सीसीटीवी तस्वीरें हादसे की कैद हो गई हैं, जहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। कार वहां से जा रही थी और इसी दौरान मकान का छज्जा गिर जाता है और वहां जो लोग खड़े रहते हैं कुछ उनमें से इसकी चपेट में आ जाते हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। 8 से 10 श्रद्धालुओं के घायल होने की और गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उससे 150 मीटर पहले का ही ये घटना उसी जगह पर हुई है जहां 150 मीटर पहले बांके बिहारी मंदिर है, उसके 150 मीटर पहले ही यह दुर्घटना यहां पर पेश आई और बड़ा हादसा। 5 लोगों की जान लील गया, कई लोग घायल हैं। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराया। इस दौरान संबोधन में उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात की। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर प्रहार किया। अगली बार और भी आत्मविश्वास से देश की उपलब्धियों का गौरवगान करने की बात कही। कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, विश्व को अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड में गढ़ी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है।
प्रगति के हर चीज में। लेकिन जब 2047 हमें विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों को पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समाज में हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया है ये। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, इसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला। खड़गे ने कार्यक्रम में न आने की वजह बताई है। इधर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन इस बीच एक सियासी बवाल खड़ा हो गया। पीएम मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया, लेकिन लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे। इसी लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। खड़गे ने कार्यक्रम में न आने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें आंखों से जुड़ी समस्या है और उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में भी तिरंगा फहराना था। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, उस मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था। खड़गे भले ही लाल किले पर ना आने की वजह बता रही हूं, लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं तो कल्पना की जा सकती है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्वों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के
प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में न आने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी खड़गे पर निशाना साध रही है, राष्ट्रीय त्योहार पर राजनीति का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और प्रदेश की प्रगति पर बातचीत की। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या क्रांतियां की हैं, ये भी बताया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने धारा 370 से लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक कई मुद्दों का जिक्र किया। प्रदेश में सरकार क्या सामाजिक क्रांतियां लाई है, ये भी बताया। प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार आगे किन बड़ी योजनाओं को लाने वाली है, इसके बारे में भी बताया। सीएम शिवराज ने अपने भाषण में विभाजन की विभीषिका का जिक्र किया और कहा कि देश को आजादी तो मिली, लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया, लेकिन भारत में जो कश्मीर था धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे के संकल्प को पूरा किया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्धशाली भारत और एक शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी तक नहीं था। प्रदेश में आतंक का राज था, लेकिन अब प्रदेश में न डकैत हैं न नक्सली। एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूँ तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कई सामाजिक क्रांतियां की गई हैं और पहली सामाजिक क्रांति और संकल्प है कि एमपी में कोई भी गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। इस दौरान सीएम ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया। सीएम ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का ऐलान किया, जिसके तहत सभी गरीबों के लिए घर दिया जाएगा। और प्रदेशवासियों, आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी सीएम शिवराज ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना ने उनका मुख्यमंत्री बनना सार्थक कर दिया। अपने संबोधन में सीएम ने किसानों की बात की और कहा कि प्रदेश में किसान कल्याण की क्रांति हुई है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया और वो फैसला है
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम केवल दुख की चक्की में पिसने के लिए पैदा नहीं हुई। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब तुम्हें 16 और 17% ब्याज पर कर्जा मिला करता था। हमने सबसे पहले घटा के बीच ब्याज 0% किया था। मैंने तब कहा था कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम हमें उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, उत्पादन का ठीक मूल्य देना पड़ेगा। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने गरीबों को जमीन, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, गरीब कल्याण, शिक्षा क्रांति का जिक्र किया और कहा कि दुनिया भारत का गौरव गान कर रही है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों से भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार में आज इतना ही। नमस्कार।